चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी तुझसे ये प्यार न होगा कम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतीश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 8। तो इसको हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डिस्कस करेंगे, हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे तो एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वो अपना थ्योरी तो दे देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बहुत कम ही होता है कि वो टीचर सोल्व करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के हर एक वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है। आप लोग अपने एनसीईआरटी खोल लीजिएगा और वहां से हम एनसीईआरटी अपने, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आप लोग के लिए और आसान हो जाता, लेकिन कोई नहीं। स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम यहाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसको हर एक लाइन का वर्ड टू वर्ड यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए कह रहा है, फर्स्ट जो कह रहा है लाइन, व्हेन यू, अपने एनसीईआरटी आप जरूर खोल के बैठिएगा। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको दो चीज नजर आती है, एक चीज वो जो कि लिविंग हो और दूसरा वो जो नॉन लिविंग हो। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पास में बोर्ड है, ये मार्कर है और फोन है जिससे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग है। लेकिन अगर हम अपने चारों देखें तो कोई कीट अगर देखते हैं, मतलब कोई कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर को देखते हैं तो उसके अंदर लिविंग, या मनुष्य ही को देखते हैं तो उसके अंदर क्या है? जीव है। और बहुत सारे चीज यहाँ निर्जीव है। तो हम जब चारों तरफ अपने देखते हैं तो दो ही चीज हमें नजर आती है, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। अब कह रहा है, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनिमिटेड थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच ए लिविंग थिंग्स हैज। कह रहा है कि इसका आप यह आश्चर्य होंगे जानकर कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो किसी चीज को जीव बना देता है और किसी चीज को निर्जीव बना देता है। तो दोस्तों उसके बाद यही एनसीईआरटी ने आंसर दिया है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक जीवन के लिए एक छोटी सी इकाई है, वो क्या है? तो है सेल, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सेल होगा वो सभी जीवों में पाया जाएगा। यानी कि जो जो जीव के अंदर कोशिका होंगे, जिसके अंदर कोशिका होंगे वो क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आता है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा? तो यस, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा। यस, जिसके अंदर लाइफ होगा उसके अंदर सेल होगा नहीं। तो ये एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ कह रहा है। अब आते हैं हम दूसरा ग्राफ पे। कह रहा है 8.1 पे, व्हाट इज ए सेल, यानी सेल है क्या? तो कह रहा है इसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ। देखिए सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है। सेल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला एक होता है यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर सेल। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यूनिसेलुलर का और मल्टी सेलुलर सेल क्या होते हैं। तो देखिए, वैसे जीव जो एक ही सेल के बने हों, ओनली सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल, वैसे जीव जिसमें एक ही सेल के अगर वो जीव बने हों तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी यानी मेनी टाइप ऑफ सेल के मिलकर वो जीव अगर बने हो तो उस तरह के मेनी सेल, उस तरह के जीव को हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि वो कोशिका, वो सेल जो है
वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, वो खुद अपना सारा कार्य कर सकता है। देखिए दूसरे में लिखा हुआ इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि एक लाइफ के लिए उसके जो इसेंशियल चीज कार्य है वो कर सकते हैं। जैसे कि क्या होंगे, जैसे मान लीजिए सेल है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ये ऑक्सीजन भी ले सकते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सेल सिंगल सेल वो ऑक्सीजन ले सकते हैं और CO2 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये अपने आप खुद ही ग्रोथ कर सकते हैं और ग्रोथ करने के बाद फिर ये डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये सिंगल सेल के लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी कि दूसरे पे ये निर्भर नहीं करेंगे। इस सेल सब कुछ अपना इसेंशियल लाइफ के लिए सभी चीजें ये खुद कर सकते हैं। यही ए लाइन का मतलब हुआ। फिर कह रहा है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज पाए जाते हैं वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोजाइम होता है, ये सब जो पाए जाते हैं, अब ये इसके अंदर जो है वो अकेले नहीं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेल है, सेल के अंदर जितने चीज है वो सारे अगर रहेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, यानी कि दूसरे पे वो निर्भर नहीं रहेगा। अब आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेल जो होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी जीवों के लिए जो कोशिका है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सभी जीव के लिए, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किसका है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है और भी बहुत सारे चीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसके अगर आप कह रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इसके अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये भी तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता था, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी खुद सर्वाइव कर सकते हैं, वो अपना लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शन कर सकते हैं। इसलिए सेल ही एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा चीज है जो ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है और जीवन की यह सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए हम अपलोड करने में बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।